6 शुक्रवार बीतते 7वें शुभ हो जाए। माँ के व्रत से भक्त का हर दुख दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए माँ संतोषी की जय। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सुनेंगे माँ संतोषी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन सबको भोजन कराती और उनकी थालियों से जो जूठन बचती थी वह 7वें बेटे को खिला देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो उसकी बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ ही दिनों में एक बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लाडू बने। वह अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा उसकी माँ ने उन सब के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम से जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठ गए तब उसकी माँ ने उन सब की जूठी थालियों में से लड्डू के जो टुकड़े थे उठाकर एक बड़ा लड्डू बनाया और सबका जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने 7वें बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तो सिर्फ तू ही बाकी बचा है, उठ जा, तू कब भोजन करेगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, कल जाएगा, इससे तो अच्छा आज ही चला जा। तो वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना तो चलते चलते उसको अपनी पत्नी की याद आ गई जो गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जा रहे हैं परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष के धर्म आपनो पाल। तो उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, मारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। तो 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसराए रखियो मन गंभीर। तो उसका पति बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सिर्फ मेरे हाथ में यह अंगूठी है, ये तो तुम ले लो। तो और मुझे कुछ अपनी निशानी मुझे भी दो। तो उसकी पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पत्नी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह वहां से चला गया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। परदेश में नौकरी और वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी तो बोला, रह जा। तो उनने पूछा, लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे मुझे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर ही मैं दाम दूंगा तुम्हें। तो साहूकार की नौकरी उसको मिल गई। वह सुबह जल्दी 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करने लगा और मेहनत से ही कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा सब कुछ काम करने लग गया। तो साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत ही बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 2-3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदारी बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में इधर सास उसकी पत्नी पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे घर का काम मुझसे करवाते, उसे लकड़ी लेने के लिए
जंगल में भी भेजते और घर में उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारियली में उसके लिए पानी रख दिया जाता था। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसे दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और इस व्रत को करने से घर की गरीबी दरिद्रता का नाश होता है। जिसके पुत्र नहीं होता है उसके पुत्र हो जाता है और जो कुछ मन में कामना होती है वो सब कुछ माँ संतोषी की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उसके व्रत की विधि पूछी। माता संतोषी के व्रत की विधि तो वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, जो भी हो अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बने पड़े सवाई ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम और पालन से हर शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए। सुनने वाला और कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने पाटे पर रखकर कथा कह देना। जब कार्य सिद्ध नहीं हो तो नियम का पालन करना चाहिए और जब हमारे मन के कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता संतोषी पूरा व्रत करने का फल देती है। यदि किसी के घर में ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर की आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई और परिवार कुटुंब किसी के भी हो। अगर ये ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों के लड़कों को भी बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर या अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दे देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में न तो कोई खटाई खाएगा और न ही कोई हाथ लगाएगा। यह सुन के बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चली गई। व्रत का अपने मन में प्रण किया और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देखा उसने। मंदिर को देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगा, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर माँ संतोषी से विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करके मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जिठानी के मुंह सिकोड़ने लगे और जेठ जिठानी के लड़के उसे ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातेदारी भी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी के मंदिर में आकर माँ से बोली, आ मातेश्वरी के चरणों में
गिरकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा और पत्थर कब मांगा था? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगने आई थी आपसे। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर अपने घर में जाकर घर के काम करने लगी। अब संतोषी माता मन में विचार करने लगी, मैंने इस भोली वाली बेटी को तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? इसका पति तो इसे सौपन में भी याद ही नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास रात में सौपन में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, तू सो रहा है या जागता है? तो साहूकार का बेटा बोला, माता, ना ही तो मैं सो रहा हूँ और ना ही मैं जागता हूँ, कहो क्या आज्ञा है आपकी? तो माँ संतोषी कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? तो वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, मेरी पत्नी है, क्या कमी है? तो माँ संतोषी बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप तेरी पत्नी को बहुत परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए ही तरस रही है, तू उसकी सुध बुध ले। तो वह बोला, हाँ माँ, यह माँ तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं अपने घर? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है और ना ही मुझे गांव जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है, कैसे चला जाऊं? तो माँ संतोषी कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत करके दुकान के आगे दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन के भारी ढेर लग जाएंगे। वह सुबह उठा और सबको अपनी बात बताई। किसी ने हाँ बोला तो किसी ने ना। एक बूढ़े ने बोला, ये तो सौपन ही था, तू कर ले, करने में क्या जाता है? तो उसने बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगा। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हुआ और घर के जाने के वास्ते गहना, रुपया और कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माँ संतोषी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? तो माँ संतोषी कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और चौक में लकड़ियों का गट्ठर डालकर तू जोर जोर से अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से अपने घर की ओर जाने लगी। लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माँ संतोषी के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर बाद में ही गांव जाएंगे। इस तरह रुककर उसने भोजन बनाया, विश्राम करके अपने गांव की ओर गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए वह उतावली सी होती हुई
अपने घर आ पहुंची। उसके सर पर लकड़ियों का भारी बोझ था। उसने लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती हुई बोली, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। तो यह सब सुनकर उसकी सासू बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्या कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ घर में आ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर ले और नए कपड़े और गहने पहन। और अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तो उसकी माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है, जब से तू घर से गया है तब से सारे गांव में इधर उधर भटकती फिरती रहती है, घर का कोई भी काम काज कुछ भी नहीं करती है, 4 पहर आकर खाना खा जाती है। तो उसका पति बोला, वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी तो देख लिया और तुम्हें भी देखा है, अब तुम मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल के जैसा उसका ठाट बाट बन गया। अब करे तो क्या, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही माँ संतोषी का शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में उससे भूल हो गई कि खटाई का इस्तेमाल उसने अपने पति से कहा, माँ मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला, खुशी खुशी से माँ संतोषी का उद्यापन कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और जिठानी के लड़कों को भोजन को निमंत्रण देने के लिए चली गई। उन्होंने हाथ तो भर ली, लेकिन परंतु पीछे से उसकी जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय तुम सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं हो। लड़के खाना खाने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाना खाते ही कहने लगा, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। तो वह कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो माँ संतोषी का प्रसाद है। तो लड़के सभी उठकर खड़े हो गए और बोले, ठीक है चाची, पैसे ही दे दो। अब भोली भाली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उसने सभी लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे और वह इमली खाकर घर को लौट गए। यह देखकर माँ संतोषी ने अपना कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने ताने देने लगे और कहने लगे, लूट लूट कर इतना सारा धन इकट्ठा करके लेके आया है, अब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो उसकी बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से माफ़ी मांगते हुए रोती रोती माँ संतोषी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, मुझे हंसाकर अपने भक्त को रुलाने लगी हो। तो माँ संतोषी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। तो वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, माँ मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह माँ संतोषी से कहती है, माँ अब भूल नहीं होगी, अब आप बताओगी मैं वैसे कैसे आएंगे मेरे पति वापस घर। तो माँ संतोषी बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकली और रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। तो वह अपनी पति से पूछने लगी, आप कहाँ गए थे। तो उसका पति कहने लगा, इतना सारा जो धन कमाया है मैं उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह टैक्स भरने गया था।
वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर की ओर चले। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया और उसने व्रत उद्यापन करने का अपने पति से बोला। फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन का कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। आज तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, हमें तो कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। अगर आना है तो आ जाओ और भोजन कर लो, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने सभी को एक एक फल दे दिया। माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। संतोषी माता का फल माता की कृपा होते ही 9 महीने में ही उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो मेरे मंदिर में रोज ही आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर की ओर जाऊं। यह विचार करके माता ने अपना भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से मुंह सना हुआ, ऊपर सूंड के समान होठ और उनपे भिन भिनाती मक्खियां। जैसे ही माँ ने देहली पर पैर रखते ही उसकी सास जोर जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल, कोई डाकण चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी और वह बहुत ही प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। देखो रे, आज मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई है। और वह बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे को हटाती है। इतने में ही उसकी सासू का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली होती हुई है, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से चारों ओर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया है वैसा माता सबको दे देना। जो पढ़े और कथा कहे उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो।